हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज। देखेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की कैसे देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि डोमेन क्या होती है, फिर देखेंगे रेंज क्या होती है, फिर निकालेंगे कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। ये वाले फंक्शंस की हम कुछ की देखेंगे आज के लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इसको मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी आपको डाउट है +1 +2 IIT JEE में कोई भी डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो हमें पता है कि डोमेन जैसे क्या होती है, किसी भी फंक्शन की वो सारी वैल्यूज़ x की जो क्या कर रही हैं, जिसके ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। वो सारी x की वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है, वो होती है डोमेन। रेंज क्या होती है आपकी किसी भी फंक्शन की, जो वैल्यूज ये फंक्शन लेता है, एफ ऑफ एक्स, जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या आएगी, आपकी रेंज आएगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन एंड रेंज बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, देखते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, और ये क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसका डोमेन क्या है, इसकी ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये सबके लिए सेम ही वैल्यू ले रहा है, कितनी सी, तो सबके लिए क्या है, डिफाइंड है। और इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट सी। ठीक है, क्योंकि ये एक ही वैल्यू ले रहा है एफ एक्स, कौन सी, सी। सेकंड आ जाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। देखो ये फंक्शन जो है वो क्या है, सारे के सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, यस। बट अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब आ जाते हैं रेंज पे। देखो रेंज में क्या होती है, जो ये एफ एक्स वैल्यूज ले रहा है, ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया, मान लो y। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ गया, 1/y। ठीक है ये चीज, तो आपको क्या पता लगा, y अगर नॉन जीरो है, y अगर नॉन जीरो है तो ये चीज डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे नॉन जीरो रियल नंबर के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ये चीज हो रही है, ये चीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज में सारे के सारे नॉन जीरो रियल नंबर तो आ रहे हैं। अब बात रह गई जीरो की, तो हम देखते हैं ये y जीरो कब होगा, लेट y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1/x इज इक्वल टू 0, दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी डजंट इज नॉट अ रियल नंबर, तो ये हमारा डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो 0 रेंज में नहीं आएगा। तो आपको क्या पता लगा, रेंज क्या होगी इसकी, r एक्सेप्ट 0। ठीक है ये चीज। अब आ जाओ थर्ड फंक्शन के ऊपर। थर्ड फंक्शन क्या है, मॉड फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। आपको पता है मॉड एक्स, पहले तो ये देखते हैं इसकी डोमेन क्या है। डोमेन कैसे देखेंगे, किनके ऊपर डिफाइंड है, कौन से एक्स के लिए, तो आपको पता है ये सारे के सारे एक्स के लिए डिफाइंड होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, ये चीज। ठीक है, और मॉड एक्स हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये कौन सी वैल्यूज लेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, और रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट फंक्शन, सिग्मम फंक्शन के ऊपर। सिग्मम फंक्शन क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 0 रियल नंबर्स के लिए वैल्यू लेता है 1, 0 के लिए 0, लेस देन 0 के लिए -1। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा, ये इसकी डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो आर। रेंज क्या होगी, कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है ये फंक्शन, 1, 0, -1, तो रेंज क्या आ जाएगी, ये चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखते हैं 3 क्वेश्चंस, ये कैसे करेंगे इसकी रेंज डोमेन। देखो आपके पास क्या है, पहला ये 5th क्वेश्चन देखते हैं, इसकी क्या पता करनी है, डोमेन। डोमेन क्या होती है, वो सारी एक्स की वैल्यू जिसके ऊपर एफ एक्स क्या हो, डिफाइंड हो। हमें पता है अगर इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तब दिक्कत है, तो हम देख लेते हैं 0 कब कब हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इफ इसकी फैक्टराइजेशन कर लो तो क्या आ जाएगी ये चीज,
तो क्या आ गया, x इज इक्वल 2 आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया। सो डोमेन क्या आ गई आपकी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड 2, 6, क्योंकि बाकी सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जब ये 0 होगा तभी दिक्कत आएगी, वो किस पे आ रहा है, 2 और 6 पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 क्वेश्चन। कहते हैं डोमेन एंड रेंज बताओ इसकी। डोमेन क्या होगी, पहले तो अंडर रूट, क्या फंक्शन क्या है हमारा, अंडर रूट एक्स माइनस 1। हमें पता है अंडर रूट ऑफ एक्स कब डिफाइंड होता है, इफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ये चीज कब डिफाइंड होगी, एफ एक्स डिफाइंड कब होगा, इफ अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस विल इंप्लाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या आ गई, 1 से लेके इन्फिनिटी। बट हमें पता है कि अंडर रूट एक्स क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसकी रेंज क्या आएगी, 0 से लेके। ठीक है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं डोमेन एंड रेंज बताओ किसकी, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की। देखो हमने अभी देखा था मॉड एक्स की रेंज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। ये देख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 किसके लिए डिफाइंड है, सारे के सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, यस। कोई दिक्कत तो नहीं है। डोमेन क्या आ गई, आर, और रेंज क्या आएगी इसमें, अब ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो रेंज क्या आ जाएगी, 0 से लेके। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की। जस्ट हमने देखना है कि कहाँ पे वो डिफाइंड है और कौन सी वो वैल्यूज दे रहा है, वो रेंज बन जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच।